हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं काफ़ी समय के बाद एक नई वीडियो बना रहा हूँ। लगभग मुझे 2 से 3 साल हो गया। तो जो मैंने पिछली वीडियो अपनी वायरिंग हार्नेस पार्ट 1 बनाया था, उस वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो मुझे उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी मिले कि सर प्लीज़ मेक पार्ट 2, थोड़ा सा और इसके बारे में हमें बताइए। तो उन्हीं सब कमेंट्स की वजह से मैं अब आगे एक एक करके सारे वायरिंग हार्नेस के जितने भी हमारे चाइल्ड पार्ट्स होते हैं, वायर्स हो गए, टर्मिनल्स हो गए, कपलर्स हो गए, या हमारी ट्यूब्स हो गई, कॉर्ड ट्यूब हो गया, पीवीसी हो गया, जितने भी हमारे चाइल्ड पार्ट्स लगते हैं, पहले मैं इनकी एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा सभी की। फिर उसके बाद में कुछ डिज़ाइन कैसे की जाती है वायरिंग हार्नेस, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं फिर आऊँगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अब वीक बाय वीक एक टॉपिक को पकड़कर मैं हर वीक में एक वीडियो अब बनाता रहूँगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वायर, कि वायर हमारा क्या होता है। तो आइए एक एक करके इसके टॉपिक जान लेते हैं कि इसमें आज की वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि वायर क्या होता है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि कंस्ट्रक्शन, मतलब कि हमारी जो वायर है वो कैसा होता है, अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, वो सारी कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। उसके बाद में वायरिंग हार्नेस में वायर्स की कलर कोडिंग होती है, तो वो कलर कोडिंग कौन कौन सी होती है, किस वायर को क्या कोड दिया गया है, उसके बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे कि हमारी जो वायर्स हैं वो कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, उनकी कैटेगरीज को कैसे डिवाइड किया जाए, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे टाइप्स के हमारे वायर की कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं उनमें से जो मोस्ट यूज़फुल कैटेगरीज हैं वायर्स की, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकमिंग, अगर जब हम वायर ले रहे हैं, किसी हमारे सप्लायर से वायर ले रहे हैं, तो हम एज ए इनकमिंग फिजिकल अपीयरेंस उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वायर की जो हमें चेक करनी होती हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में वायर की टेस्टिंग, कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, कौन कौन सी टेस्टिंग रिक्वायर्ड है वायर में, उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वायर की जो करंट कैपेसिटी अगर हमें पता हो और हमें वायर की कैटेगरी पता हो, तो हमें वायर का कौन सा साइज सेलेक्ट करना पड़ता है, तो ये चीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर हम लास्ट में, हमारा लास्ट का टॉपिक होगा कि वायर को सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वायर का। तो आइए एक एक करके इन सभी वीडियोस को, सभी टॉपिक्स को वीडियो में कवर करते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायर क्या होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि लोगों की परसेप्शन ये होती है कि वायर एक हमारा इलेक्ट्रिकल जो वायर है, तार है, जिसको हम हिंदी में तार बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल तार है, वो वायर हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। हमारी जो वायर है वो एक मैकेनिक, अगर मैं उसका यूज़ की बात करूं, तो मैकेनिकल लोड को उठाने के लिए, या फिर मेरे इलेक्ट्रिकल लोड हो गया, या मेरे सिग्नल्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशंस के सिग्नल हो गए एक जगह से दूसरी जगह पे, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको वायर बोलते हैं। तो वायर बेसिकली क्या है, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसमें हमारे स्ट्रैंड स्ट्रैंड आगे बताऊंगा उसकी जब कंस्ट्रक्शन आएगी कि स्ट्रैंड क्या होता है। अगर मेरी कोई रॉड ऑफ मटेरियल है, अगर कोई मेटल की मेरी रॉड है, तो वो भी एक वायर ही होती है। तो वायर एक जर्नल मतलब ये नहीं होता है उसकी कि वो इलेक्ट्रिक वायर ही है, वो मैकेनिकल वायर भी हो सकती है। अगर मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो सिंपली ये एक डाई होती है, एक ड्रॉ प्लेट होती है, उस डाई के होल में से मेटल को ड्राइंग किया जाता है, तो हमारी वायर बनती है। वो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर की हो सकती है, अगर हमें थिन चाहिए, थिक चाहिए, उसी हिसाब से हम उसके डाई के डाया को रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक वायर क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक वायर हमारा क्या है कि कॉपर कॉपर के कुछ कंडक्टर हैं जिनको मैंने रैप किया है, जिनको मैंने एक के ऊपर एक चढ़ा के इसे ट्विस्ट किया है, और फिर उसके ऊपर मैंने एक इंसुलेशन की एक जैकेट लगा दी है, तो वो एक वायर हो गई। मतलब एक, जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिक वायर है, तो
एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल्स को या फिर मेरे इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए जो वायर यूज़ हो रही है इलेक्ट्रिकली, वो इलेक्ट्रिक वायर हो जाएगी मेरी। इसके बाद में हम बात करते हैं बेसिक कंस्ट्रक्शन कि हमारा वायर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है। तो ये हमारी एक वायर है, ये बेसिकली एक वन कोर है, वन कोर वायर मतलब इसमें मेरी एक ही कोर है। तो अगर जैसे कि आप लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर होती है, घरों में भी बहुत वायरें लगी होती है हमारी। अब कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेते हैं उसमें भी वायर होती है। तो उसको जब इसको स्ट्रिप किया जाता है, इसकी इंसुलेशन को जब स्ट्रिप करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉपर के स्ट्रैंड निकलते हैं। तो बहुत सारे कॉपर के स्ट्रैंड मिलके एक बंच ऑफ कॉपर स्ट्रैंड बनाता है। तो अगर मैं एक की बात करूं तो वन कॉपर स्ट्रैंड हो जाएगा। अगर मैं सभी की बात करूं तो वो बंच ऑफ कॉपर स्ट्रैंड हो जाएगा। उस पे एक इंसुलेशन लगी रहती है। तो ये मेरी क्या होगी, एक वन कोर वायर होगी। अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारे घरों में जनरली जो यूज़ होती है, जो हम मल्टी कोर वायर यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी इलेक्ट्रिक पोल से जब हम अपने घर के लिए कनेक्शन लेते हैं तो उसमें हम थ्री कोर वायर यूज़ करते हैं। एक हमने अर्थिंग के लिए लिया, दो फेस के लिए लिए। तो वो जो हमारी वायर होती है वो मल्टी कोर वायर होती है। इसमें सेम होता है हमारा, एक कॉपर स्ट्रैंड फिर उसके ऊपर एक बंच ऑफ कॉपर स्ट्रैंड होके वन कोर बनाएगा। फिर दूसरी कोर भी है, फिर तीसरी कोर भी है, फिर एक बड़ी सी उस पर एक इंसुलेशन की जैकेट चढ़ाई जाती है। तो ये मेरी मल्टी कोर वायर होगी, बेसिकली ये थ्री कोर वायर है। अगर मैं और कंस्ट्रक्शन में जाऊं तो ये मेरे कंडक्टर हो गए, यहाँ पे कंडक्टर स्ट्रैंड हो गए। फिर सेपरेटर भी लगा होता है यहाँ पर, ताकि ये हमारे जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन है और जो कंडक्टर है, इसके बीच में हम एक सेपरेटर भी लगा देते हैं। फिर हमने इंसुलेशन चढ़ाई, फिर हमने उसको और ज़्यादा फ्लेम रिटार्डेंट करने के लिए, मतलब उसकी हीट कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि सनलाइट से उस पर जो हमारी इंसुलेशन है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए हमने एक जैकेट भी चढ़ा दी। तो ये मेरी एक बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया वायर का। अगला टॉपिक है हमारा कि हम जो इंसुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखो ये मेरे कॉपर के स्टैंड हैं, ये मेरे इंसुलेशन है, यहाँ पर जो मैंने इंसुलेशन की हुई है। तो ये इंसुलेशन क्यों लगा रहे हैं हम, मतलब इसका यूज़ क्या है? अगर हम इसको ना लगाएं तो क्या मेरा एक जगह से एक, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर करंट नहीं जाएगा? करंट तो जाएगा, क्योंकि करंट जाता है बेसिकली इन कॉपर स्ट्रैंड की वजह से, ना कि इस इंसुलेशन की वजह से। तो हम ये क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ सिंपल है कि अगर सपोज करो कि मैंने अगर इंसुलेशन नहीं लगाया, मैं अगर कोई जैसे इंसुलेशन इसमें नहीं लगा रहा और ये मेरी थ्री कोर की अगर वायर हुई, तो जब मैं उस पर जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा अपने इलेक्ट्रिक पोल पर, तो ये तो एक दूसरे से टच हो जाएंगे। जब इनके बंच ऑफ कॉपर स्ट्रैंड जब हैं, जब इनके एक दूसरे से टच हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, एक शॉर्ट सर्किट जनरेट कर देगा। और शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हो पाएगा। इट मे बी कि मतलब फायर भी हो सकता है, लग सकता है, बहुत सारे मतलब पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि बहुत कुछ हो सकता है फिर। तो इंसुलेशन का काम अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक मल्टी कोर वायर में अगर मैं बात करता हूं, तो इंसुलेशन का काम जस्ट टू प्रोटेक्ट वन बंच ऑफ कॉपर स्ट्रैंड विद अनदर बंच ऑफ कॉपर स्ट्रैंड, उसको एक एक से दूसरे से प्रोटेक्ट करना है। दूसरा कि ये जो मेरे कॉपर स्ट्रैंड हैं, ये मेरे लगभग अगर मैं बात करूं तो कॉपर का कलर एक ही होगा। तो अब मैं कैसे, अब जैसे कि बहुत सारे वायर्स जा रहे हैं, मैं कहीं पे अगर वायरिंग हार्नेस की बात करता हूँ, हमारे बहुत सारे वायर्स होते हैं। तो अगर उनमें इंसुलेशन नहीं होगी, कलर्ड इंसुलेशन नहीं होगी, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वायर किस सर्किट का है? तो उसके लिए इंसुलेशन दी जाती है, क्योंकि इंसुलेशन से हमें सबसे बेस्ट हमारा ये रहता है कि वो कलरफुल रहता है। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने हम जो सर्किट में वायर को यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सी कलर का है। तो इंसुलेशन का बेसिक यूज़ यही है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा एक बेयर है, मतलब उस पर इंसुलेशन नहीं लगा है और एक पे इंसुलेशन लगा है, तो जिस पर इंसुलेशन लगा हुआ है उसका, अगर मैं टेम्परेचर अगर बढ़ता है उसका, जैसे सन की वजह से या फिर हमारा अगर वो कहीं इंजन में लगा हुआ है या जहाँ पर भी उसका यूज़ हो रहा है वायर का,
तो इंसुलेशन क्या करता है कि उसकी जो हीट है, हीट जनरेशन है, उसको कम करता है। और हमारे कुछ इंसुलेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जो हमारा इंसुलेशन मटेरियल है वो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। मटेरियल जो है हमारा वो गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ का भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा एक पॉइंट इसमें ये भी ऐड हो जाएगा कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को ही जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है शुड बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट हाई टेम्परेचर। तो हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हुआ इंसुलेशन के लिए, हमें उसी को यूज़ करेंगे तो हमें उसका एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि वो हाई टेम्परेचर पर भी ऑपरेट करता है। और लो थर्मल रेजिस्टेंस तो चाहिए, क्योंकि कम से कम अगर हीट डेसिपिएट करेगा तो वो वायर के लिए भी अच्छा है, उसकी लाइफ स्पैन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, कलर कोडिंग ऑफ वायर। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम कलर कोडिंग करते क्यों हैं। जैसे कि अगर मैं एक किसी व्हीकल की बात करूं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार हो, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, तो सारा कुछ हमारा सर्किटिक से ही सब कुछ ऑपरेट होता है। इंजन में बात करूं तो इंजन की वायरिंग हार्नेस होती है, फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर की वायरिंग हार्नेस अलग होती है। सभी में अपनी अपनी वायरिंग हार्नेस अलग होती है। तो हमारे, अगर मैं एक एक अनुमान लगाऊं, 1000 सर्किट हो सकते हैं। तो अगर 1000 सर्किट हुए, 100 सर्किट हुए, 500 सर्किट हुए, तो अगर मैं एक ही कलर का वायर सब में यूज़ करूंगा तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये सर्किट की वायर मेरी कौन सी है। तो एक एक करके तो मैं देख नहीं सकता, जब मेरे पे बंच होगा 100 150 वायर का तो मैं एक एक करके तो देखूंगा नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इंसुलेशन पे कलर कोडिंग डिफाइन करते हैं, मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में रखते हैं। तो जब हमारी ड्राइंग होती है वायरिंग हार्नेस की, उसमें कलर कोडिंग दी रखी है। जैसे अगर मैं बात करूं, ब्लैक को बी से, कैपिटल बी लिखते हैं, बेज को बी ई लिखते हैं, ब्राउन को बी आर लिखते हैं, ग्रीन को जी लिखते हैं, ग्रे को जी आर लिखते हैं, ब्लू को एल से डिनोट करते हैं, लाइट ग्रीन को एल जी, पिंक को पी, रेड को आर से, स्काई ब्लू को एस बी से, वी वॉयलेट का होता है, डब्लू वाइट का, और वाई येलो का होता है। तो ये मेरे हो गए बेस, मतलब केवल एक ही कलर पूरे इंसुलेशन में, एक ही कलर हो रहा है। अगर आप देखोगे कुछ वायर, मतलब मुझे वैरायटी बनानी, क्योंकि अब जैसे मैं अगर सिंगल सिंगल कलर की बात करूं, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो बहुत ही कम है। मतलब कुछ जैसे कि 20 हो गए, 25 हो गए, लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा बात करूं तो इससे ज़्यादा कलर में वैरायटी नहीं मिलेगी सिंगल कलर में। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हम स्ट्रिप कलर वायर यूज़ करेंगे। स्ट्रिप कलर वायर पर्पस हमारा एक ही है कि हमें इजी टू आइडेंटिफाई द सर्किट, हमें उससे सेफ्टी भी रहेगी हमारी, हम इजी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम कौन से कलर का वायर कौन से सर्किट में यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हम वायर कलर जो है स्ट्रिप में भी यूज़ करेंगे। तो सपोज करो ये मेरा एक वायर है जिसका बेस कलर, मतलब अगर मैं बात करूं कि पूरा, अगर जैसे 100% में से 60% जो कलर है वायर का वो रेड है, और 40% या 30% जितना भी कवर है वो मेरा ब्लू से कवर है, मतलब एक स्ट्रिप पे ब्लू कलर आ रहा है। तो इसको हम कैसे कलर कोडिंग करेंगे। इसकी कलर कोडिंग करने का सिंपल तरीका है कि जो हमारा बेस कलर है वायर का, बेस कलर कौन सा है हमारा, रेड है, और स्ट्रिप कलर कौन सा है हमारा, ब्लू। तो हमारा क्या बोलेंगे इसको, रेड पर ब्लू। अगर कलर कोडिंग की बात करूं, ये कलर कोडिंग है तो R/L। तो ये हमारी कलर कोडिंग हो जाएगी वायर के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं हम जनरल कैटेगरीज ऑफ वायर। इसमें हम क्या कवर करेंगे, इसमें हम ये बताएंगे कि हमारी जो वायर्स हैं वो कौन कौन सी टाइप्स की हो सकती हैं। अगर मैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करूं, तो बहुत तरीके की वायर होती है जिनको हम 4 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी मेरी हो जाती है जर्नल वायर्स की, जिसमें मेरे बहुत सारे वायर्स आते हैं, साइवस आता है, ABSS आता है, EB आता है, और मेरे HDEB वायर भी आता है। फिर उसके बाद में मेरी सेकंड कैटेगरी आ जाती है हीट रेजिस्टेंस वायर। फिर इसके भी अगर एग्जांपल देखें, ABSSH, AVX, और भी बहुत सारे तरीके के वायर हमारे इसमें आ जाते हैं। तीसरे तरीके की बात करूं, शील्डेड केबल्स। शील्डेड केबल्स में अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे LESH, LESX, तो इसमें भी मेरे बहुत सारी वैरायटी ऑफ वायर की आ जाती है।
ट्यूब्ड वायर TDW जो हमारा है ऑटोमोबाइल्स के लिए, ट्यूब्ड वायर फॉर ऑटोमोबाइल्स, वो हमारा ट्यूब्ड वायर में। तो बेसिकली चार तरीके की हमारी वायर्स की कैटेगरी होती हैं। तो आइए एक एक करके इन कैटेगरी को देख लेते हैं, ये कैटेगरी बेसिकली है क्या। तो पहली कैटेगरी देखते हैं हम कि हमारी पहली कैटेगरी है जर्नल वायर्स की। तो जर्नल वायर्स में हम दो तरीके का क्लासिफिकेशन करते हैं, एक क्लास ए, क्लास बी। क्लास ए का मतलब हो गया कि अगर मेरा हीट रेजिस्टेंस, जो जो मेरा टेम्परेचर है, अगर वो 40 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच का है, तो मैं साइवस साइवस जो वायर है, वायर और जो केबल है, जो मतलब वायर का टाइप है, वो मैं साइवस वायर यूज़ करूँगा। अब ये साइवस वायर है क्या, ये आगे आने वाले कुछ जो हमारी स्लाइड्स हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो अगर मैं साइवस का अगर आपको बताऊं तो ये लाइट वेट वायर है, जो कि विच यूज्ड विद द कॉम्पैक्टेड स्टैंड। तो ये जो मेरा स्टैंडर्ड है ISO 6722, ये मेरा स्टैंडर्ड है साइवस के लिए। तो हमारे वायर्स का भी स्टैंडर्ड अलग होता है, ISO का अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। अगर मैं बात करूं कि मुझे जब मेरा टेम्परेचर अगर 80 है, तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी आ जाती हैं। ये मेरा डिपेंड करता है कि मेरी जो वायर है वो कहाँ यूज़ हो रही है। मैं उसको फ्लोर में यूज़ कर रहा हूँ, कैबिन में यूज़ कर रहा हूँ, इंजन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, या बैटरी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, या मुझे कहीं और मोटी वायर चाहिए जहाँ पे मुझे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देनी है और मुझे अपना सिग्नल को भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की वायर्स हो जाती हैं, जैसे कि AVSS हो गया, सुपर थिन इंसुलेटेड टाइप ऑफ AV वायर्स, AVSS-C F टाइप, AVSS-B F टाइप। तो ये सारे फ्लेक्सिबल वायर हैं AVSS के। TVSS, ये भी हमारा थिन कंडक्टर है AVSS का। तो ये बहुत सारे वायर्स के हमारे कैटेगरी आ जाती हैं। अगर जैसे मैं बात करूँ CAVUS, ये हमारा लाइट वेट वायर है, जो कि यूज़ होता है कॉम्पैक्टेड स्ट्रैंड्स के लिए। ईबी की अगर मैं यूज़ ईबी की अगर बात करूँ, ईबी टाइप की, तो वो मेरा अर्थ के लिए यूज़ होता है। बैटरी सर्किट्स हैं उसमें अर्थिंग के लिए मेरा ईबी का यूज़ होता है। सेम मेरा HDB, ये भी थिकर इंसुलेटेड टाइप है ईबी का, मतलब ईबी से मोटा वायर जो होगा वो मेरा HDEB होता है, जहाँ पे मुझे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देनी होती है। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे नंबर के वायर पर, हीट रेजिस्टेंस वायर। अब मेरा वहाँ पे जो टेम्परेचर था, अगर मैं पिछले की बात करूँ तो वो मेरा 85 तक था। क्लास ए में मेरा अगर टेम्परेचर देखता हूँ तो वो मेरा 40 to 85 था, और दूसरे मेरे जनरल कैटेगरी 80 डिग्री सेल्सियस के थे। अब मेरा जो टेम्परेचर है, जो मुझे टेम्परेचर चाहिए वायर को विदस्टैंड करने का, वो 100 तक का है। तो उसके लिए मेरी ये वाली कैटेगरी आ जाएगी हीट रेजिस्टेंस वायर की। इसमें भी मेरी क्लास बी हो गया, जो कि 40 से 100 डिग्री सेल्सियस तक की अगर हीट है, तो मैं आई वी एस एस एच टाइप का जो वायर है उसको यूज़ करूँगा, जो कि मेरा कंफर्म होगा ISO के 6722 स्टैंडर्ड से। तो ये मेरा हीट रेजिस्टेंट वायर है विद नॉन क्रॉस लिंक्ड सुपर थिन, मतलब मेरे जो कॉपर स्ट्रैंड है वो मेरे क्रॉस लिंक्ड नहीं है एक दूसरे से। अगर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस है, 120 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके लिए ये पूरी जो टेबल है, ये पूरी टेबल क्लियरली बताती है कि 100 डिग्री सेल्सियस का अगर मेरा है तो उसके लिए मुझे ABSSH, TBSSH, या ABSSX, या TBSSX, या ABX, और भी बहुत सारे वायर हैं। इनको मैं 100 डिग्री के लिए ये वाले वायर्स यूज़ करूँगा। ठीक है, इसमें मेरे थिन भी हैं, कुछ सुपर थिन भी हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको मतलब कौन सी टाइप का वायर चाहिए, आप क्या साइज़ का वायर चाहते हो, आपकी करंट करंट कैपेसिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। 120 डिग्री सेल्सियस अगर मेरी हीट की है, तब मैं AESSX वायर को यूज़ कर सकता हूँ, TESSX को यूज़ कर सकता हूँ, या फिर AEX को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरे सारे क्या हैं, ये वायर हैं हीट रेजिस्टेंस टाइप की कैटेगरी के, जो कि डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा जो ABSSH है, वो मेरा नॉन क्रॉस लिंक्ड सुपर थिन PVC इंसुलेशन का वायर है। अगर मैं AEX की बात करूँ, दोनों में डिफरेंस की बात करूँ, तो ये मेरा क्रॉस लिंक्ड होता है, ये मेरा नॉन क्रॉस लिंक्ड है। ये 100 डिग्री सेल्सियस के लिए और ये 120 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर और वायर की कैटेगरी को डिफाइन किया गया है। आगे की जो हमारी कैटेगरी है वो शील्डेड वायर्स की है।
तो सील्डेड वायर्स में एक हमारी दो टाइप की वायर्स आ जाती हैं। एक तो हमारी जनरल वायर आ जाती हैं जो कि 80 डिग्री सेल्सियस के लिए, और दूसरी हमारी आ जाती है कि हीट रेजिस्टेंस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक की वायर। तो इसमें हमारे क्या स्पाइरल सील्ड केबल्स होती हैं, ये स्पाइरल सील्ड केबल्स होती हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि क्या है वो। तो 80 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर मैं बात करूं तो 8+H वायर जो है स्पाइरल सील्ड केबल कंटेनिंग द कोर्स ऑफ AVSS, मतलब जो कोर्स होंगी वो AVSS की होंगी। बट इसमें क्या होगा कि एडिशनली हम स्पाइरल सील्ड प्रोवाइड कराएंगे केबल की। सेम हमारा सील्डेड वायर्स में है 100 डिग्री सेल्सियस के लिए तो LESH, LESX और भी ये डिफरेंट टाइप के हमारे वायर्स यूज हो जाते हैं। कैपेसिटेंस की लो कैपेसिटेंस चाहिए, और स्पाइरल भी है, मतलब बहुत सारी कंडीशन उसकी डिपेंड करती हैं। उसके बाद हमारी जो लास्ट कैटेगरी थी ट्यूब्ड वायर की, वो 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक TDW वायर, ट्यूब्ड वायर फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो ये हमारी कुछ कैटेगरी थी वायर्स की।